कैसे हो मेरे प्रिय। अगर आज यह संदेश बिना सर्च किए अगर अचानक से तुम्हारे सामने आया है तो रुक जाओ, क्योंकि यूनिवर्स ने तुम्हें कुछ देना चाहता है। नीम करौली बाबा ने स्वयं तुम्हें इस संदेश के लिए चुना है, क्योंकि लाखों लोगों की भीड़ में यह संदेश मिला है तुम्हें। क्या यह तुम्हें कोई मामूली बात लगती है? बिल्कुल भी नहीं। तुम यूनिवर्स के चाहते रहे हो। तुम्हारी जिंदगी में पिछले कुछ समय से कुछ भी सही नहीं चल रहा है। तुमने परिस्थितियों को संभालने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अंत समय पर बिगड़ जाता है। तुम चाह कर भी अपनी जिंदगी को अच्छा नहीं बना पा रहे हो। लोन की किस्तें, परिवार का कलेश, व्यापार में मंदी, शादीशुदा जिंदगी की ऐसी तैसी हो गई है। तुम्हारी रातों का नींद उड़ गई है या उड़ा दी गई है। बचपन में तुम एक सपना देखते थे, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, सुबह जल्दी नहीं उठना पड़ेगा। लेकिन जब बड़े हुए तो समझ आया कि बचपन तो बहुत ही अच्छा था। लेकिन आज भले ही सुबह नहीं उठना पड़ता है, लेकिन फिर भी काम नहीं समझ आता है। फिर भी हर काम समय पर पूरा करना ही पड़ता है। उस समय जिम्मेदारियां नहीं थी, लेकिन आज परिवार की जिम्मेदारियां, बीवी बच्चों की जिम्मेदारियां, घर परिवार की जिम्मेदारियां और उनकी जिम्मेदारियां तुम्हें अंदर ही अंदर परेशान करती रहती हैं। आगे सब कुछ कैसा रहेगा, क्योंकि तुमने जिंदगी में बहुत सारी परिस्थितियां देखी हैं जहां तुमने सब कुछ खोया भी है और कभी कभी सब कुछ पाया भी है। लेकिन तुम अपने भविष्य को लेकर बहुत डरते हो। बाबा से कभी कभी सवाल करते हो, आखिर मेरा क्या होगा? इसलिए तुम्हारे तमाम प्रश्नों का उत्तर नीम करौली बाबा ने आज इस संदेश के माध्यम से पहुंचाए हैं। वह तुम्हें समझाना चाहते हैं कि तुम चिंता मत करो। मुझे पता है कि तुम्हारी क्या क्या समस्याएं हैं। तुम बेवजह परेशान हो रही हो, क्योंकि तुम मेरे लाडले हो। तुम हमेशा मुसीबत के समय पुकारते हो, तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बाबा तुम्हारे मुसीबत के समय तुम्हारा साथ छोड़ देंगे? आज जब तुम भीषण गंभीर स्थिति में फंसने वाले हो, तो तुम्हारा साथ यानी तुम्हारा हाथ पकड़ने स्वयं बाबा नीम करौली आ गए हैं। वह तुम्हें साक्षात दर्शन देने वाले हैं। तुम्हारे एक एक प्रश्नों का उत्तर बताकर, तुम्हारी हर मुसीबत का समाधान करके तुम्हें बहुत अच्छा जीवन प्रदान करने वाले हैं। अगर आज तुम इस संदेश को अंत तक सुन लोगे, तो तुम्हारे सर पर बाबा नीम करौली बाबा का हाथ होगा। उनकी कृपा से हर चुनौती पार होगी और तुम्हारे जीवन में अच्छे दिनों की शुरुआत होगी। लेकिन तुमने उनके संदेश का मजाक उड़ाया या फिर इसे अंत तक नहीं देखा, तो यही भूल तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी मूर्खता होगी। इसलिए इस वीडियो
के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहना, क्योंकि तुमसे नीम करौली बाबा बात करना चाहते हैं। क्या बाबा के लिए तुम्हारे पास कुछ देर का समय है? अगर तुम भी नीम करौली बाबा के सच्चे भक्त हो तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि बाबा के संदेश तुम्हें हर समय मिलते रहें। क्या तुमने कभी एक बात ध्यान दिया है? एक छोटा सा दीपक होता है, उसे हम एक बार जलाते हैं, उसे छोड़ देते हैं। उसके बाद चाहे तेज हवा चले, चाहे तेज आंधी आए, चाहे तूफान आए, वो अकेला ही दीपक जलता ही रहता है। और वो दीपक पूरी कोशिश करता है कि वो जलता रहे, चाहे उसके सामने कितनी भी मुसीबतें आ जाएं। उसी प्रकार से तुम्हारे अंदर भी बहुत कुछ क्षमता को स्वीकार नहीं कर पाते। आज नीम करौली बाबा तुम्हारे अंदर वही ज्योति जलाने वाले हैं, तुम्हें वही सहारा देने वाले हैं। एक बार तुम्हारे अंदर तो आग लग गई, वो चिंगारी उड़ गई, तो फिर तुम्हारी जिंदगी कितनी भी मुसीबत आ जाए, जिंदगी में कितनी भी मुसीबत आ जाए, चाहे कितने कष्ट आ जाए, कितनी ही परेशानियां आ जाए, तुम हर स्थिति में अव्वल आओगे। चाहे लाख दुश्मन तुम्हारे कामों के बीच में टांग अड़ा दे, लेकिन कोई तुम्हारा बाल बाका भी नहीं कर पाएगा। और आज वही चिंगारी नीम करौली बाबा तुम्हारे अंदर लाना चाहते हैं, क्योंकि तुमने खुद को ऐसा मान लिया है कि मैं बाकियों से बहुत कमजोर हूँ। और तुमने यह सब इस आधार पर सोचा है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास बड़ी गाड़ी नहीं है, मेरे पास बड़ा बंगला नहीं है, मेरे पास बड़ा बंगला नहीं है, मेरे पास आईफोन नहीं है, मेरे पास ढंग के कपड़े नहीं हैं, तो मैं बाकी लोगों से छोटा हूँ। वास्तव में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में कई प्रकार के लोग हैं। कोई मोटा है तो कोई पतला है, और कोई बड़ा है तो कोई छोटा है, और कोई अमीर है तो कोई गरीब है, तो कोई अंधा है तो कोई आंखों से देख सकता है। इस दुनिया में तरह तरह के लोग आपको मिल जाएंगे, लेकिन अपनी शारीरिक कमियों की वजह से एक दूसरे के साथ अपना तुलना करना या पैसों के साथ तुलना करना गलत है। इन सब से कोई बड़ा या छोटा नहीं हो जाता। वास्तविकता में तुम्हारा बुद्धि कौशल कैसा है ये मायने रखता है। एक पतला दुबला इंसान पहले बड़े से बड़े पहलवान को शिकस्त कर देता है, चाहे वो कितना ही पतला क्यों ना हो। अगर उसके अंदर बुद्धि है तो बुद्धि को तेज बनाओ अपने अंदर। खुद को ये समझाओ कि मैं बुद्धिशाली हूँ, मैं अपने विवेक से, मैं अपने दिमाग से कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि भगवान तुम्हारे दिमाग में कंप्यूटर लगाए हैं। ये सबसे बड़ा है जो भगवान ने आपको दिमाग दिया है, इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता है। क्या कंप्यूटर भी फेल हो जाएगा? इसका सही इस्तेमाल अगर तुम कर लोगे तो बहुत आगे बढ़ जाओगे। लेकिन डरने वाली बात यही है कि नीम करौली बाबा तुम्हें यही समझा रहे हैं कि लोग अपने दिमाग का सही इस्तेमाल ही तो नहीं कर रहे हैं। जब तुम्हें समय मिलता है तो तुम क्या कहते हो
कि मैं इंस्टाग्राम पर थोड़ी देर रील देख लेता हूँ, फेसबुक चला लेता हूँ, यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो देख लेता हूँ, थोड़ी देर टाइम पास कर लेता हूँ और देखते ही देखते 2 से 3-4 घंटे यूँ निकल जाते हैं, बीत जाते हैं। तुम्हारे आसपास कोई नहीं होता, तुम्हारे घर में कोई नहीं होता और तुम गंदे चलचित्र देखने लग जाते हो, गलत मूवी देखने लग जाते हो। वहाँ पर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने किसी को बिना दिखाए कुछ कर लिया, लेकिन वह चीज़ें सब रिकॉर्ड हो रही है। यह बात तुम ध्यान रखना और हमारी बात को भी गंभीरता से लेना। तुम्हारी बुद्धि अच्छे कामों में लगनी चाहिए। प्यार मोहब्बत के जाल में फंसकर अपनी बुद्धि का नाश करोगे, मांस मदिरे का सेवन करके अपनी बुद्धि का नाश करोगे तो रोते रह जाओगे, डिप्रेशन में रह जाओगे, ओवर थिंकिंग में रह जाओगे, जिस वजह से तुम्हारे आसपास खूबसूरत जिंदगी तुम्हें बदसूरत लगने लगेगी। सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी तुम्हारा मन नहीं लगेगा। इसलिए न्यू करौली बाबा तुम्हें समझाना चाहते हैं कि हर स्थिति में खुद को सकारात्मक बनाओ। व्यय विचार से दूर रहो, यानी गलत अभाव या नकारात्मक सोच से दूर रहो। अगर तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हारी एक स्त्री है, तो उसके अलावा तुम्हें किसी और पराया स्त्री को भूलकर भी नहीं देखना है। यही व्यय विचार कहलाता है और यही व्यय विचार तुम्हारी बर्बादी का कारण बनेगा। नीम करौली बाबा तुम्हें खास तौर पर समझा रहे हैं। एक बात को ध्यान रखना, कलयुग किन जगह पर पाया जाता है, बहुत ध्यान से बात को सुनना। अगर तुम कलयुग के प्रभाव से बचना चाहते हो, बर्बाद होने से बचना चाहते हो, इन जगहों से दूर रहना। नीम करौली बाबा स्वयं तुम्हें मार्गदर्शन दे रहे हैं। पहला है जुए, यानी बहुत सारे लोग होते हैं जो जुआ सट्टा खेलना पसंद करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हम तो अमीर हैं, हमें पैसों से पैसा बनाएंगे भी तो हमें इससे कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास बहुत पैसा है। कई अमीर लोग जुआ सट्टा इस वजह से खेलते हैं कि कभी होली का त्यौहार है तो कई लोग जुआ खेलते हैं, कभी कभी दिवाली का त्यौहार है तो लोग जुआ खेलते हैं, कभी कभी किसी की शादी हो या कोई पार्टी हो तो जुआ लोग खेलते हैं। तुमने कभी विचार किया है कि माता लक्ष्मी जो पैसे के रूप में होती हैं, जो आपके पास पैसा है वह लक्ष्मी ही तो है। अपने पास जो मौजूद लक्ष्मी है तुम उसे दांव पर लगाओगे तो तुम इज्जत न करके इस तरह से लुटाओगे तो सोचो तुम्हारे पास लक्ष्मी कहाँ से आएंगी। बात बहुत सोचने वाली है। हो सकता है कि तुम्हें कड़वी भी लगे, लेकिन तुम्हारे शानदार भविष्य के लिए ये बातें बताना जरूरी है। तुम्हें बहुत ज़्यादा जरूरी है। जिंदगी में कुछ भी करना, लेकिन कभी जुआ मत खेलना। खेला तो अपनी पत्नी को खो दिया पांडवों ने जुआ खेला तो अपने राज्य को खो दिया और अंत में वनवास को प्राप्त किया। यानी कि जो इंसान जुआ खेलता है बर्बादी के अलावा उससे कुछ नहीं मिलता है। इसलिए नीम करौली बाबा
तुम्हें सचेत कर रहे हैं। पहले जो जगह यही थी, कलयुग जुआ खेलने वाले स्थान पर पाया जाता है। और जब तुम जुआ खेलते हो तो तुम्हारे ऊपर हावी हो जाता है। दूसरी जगह वह कौन सी है जहाँ कलयुग पाया जाता है? बात को ध्यान से समझना। जहाँ पर बेईमानी का पैसा होता है, बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी जिंदगी निकल जाती है, लेकिन वह अपना घर नहीं ले पाते हैं। लेकिन वह कभी भी देश के बाहर विदेश नहीं जा पाते हैं, क्योंकि वह ईमानदारी से काम करते हैं। उनकी तनख्वाह होती है 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 बस महीने का खर्चा। परिवार का ज़्यादा होता है, खर्चा परिवार का ज़्यादा होता है, तो पैसे घर में बच नहीं पाते। और जो लोग कहीं बाहर नहीं जा पाते और महंगी गाड़ियाँ नहीं ले पाते, लेकिन मध्यम वर्गीय जिंदगी में बेहद खुशी रहते हैं। एक दूसरा इंसान होता है जो बेईमान का पैसा कमाता है, यानी कि 2 नंबर का काम करता है। चीजों में मिलावट करके व्यापार कर रहा हो, नौकरी में बहुत ज्यादा गलत साइन करके रिश्वत ले रहा हो, तो ऐसे पैसों को 2 नंबर का बेईमानी या 2 नंबर का धंधा कहते हैं। नीम करौली बाबा आपसे यही कहना चाहते हैं कि सेवा को सबसे बड़ा उन्होंने धर्म बताया है। उन्होंने कहा है, जो दूसरों की सेवा करता है उसकी हर जरूरत भगवान स्वयं पूरा करते हैं। दूसरों की मदद करना और समाज के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना सफलता की ओर पहला कदम है। बाबा के अनुसार मेहनत से कमाया गया धन हमेशा सुखद परिणाम देता है, इसलिए आप कभी गलत तरीके से पैसा कमाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति को आप मत करिएगा। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप मेहनत से पैसा कमाएंगे तो आप सुखी रहेंगे। नंबर 2 वाला काम कोई भी व्यक्ति नहीं करेगा। तो बाबा क्या कहना चाहते हैं, अब आपको हम कुछ शब्दों में बताने वाले हैं। बाबा नीम करौली जी कहते हैं कि सबसे प्रेम करना चाहिए, सबकी सेवा करनी चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए, छल कपट की जगह ईश्वर को पाने की इच्छा रखनी चाहिए, संत आदि से कभी भी बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, सरल जीवन जियो लेकिन अपने विचारों को सदैव ऊंचा रखो। बाबा जी कहते हैं कि जितना सरल जीवन होगा उतनी अच्छी आपकी जिंदगी होगी। इसलिए आप दिखावे, छल कपट, देखिए आप सोचे कि मेरे पास ये है वो है, लोग तारीफें करेंगे तो ये गलत है। सरल जीवन सुखी जीवन होता है। बाबा ने कहा कि ईश्वर पर भरोसा रखो, दिखावे और लालच से हमेशा बचना चाहिए, सभी धर्मों का आपको सम्मान करना है, क्षमा सबसे बड़ा हथियार होता है। हर किसी में भगवान को देखो, ईश्वर को पाने तक रुको मत। तुम शायद भूल गए हो कि तुम उनकी शरण में हो। बाबा नीम करौली कहते हैं कि तुम शायद भूल गए हो कि तुम उनकी शरण में हो, जिन्होंने सूर्यदेव को निगल लिया था। तो तुम्हारी कष्ट क्या चीज है? ध्यान देने वाली बात है। बाबा ने क्या कहा है? उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि हनुमान जी स्वयं, ये नीम करौली बाबा हनुमान जी के भक्त थे, उन्होंने बताया है कि स्वयं हनुमान जी सूर्यदेव को ले गए थे, मतलब निकल गए थे। तो कष्ट तो बहुत ही मामूली और छोटी सी है।
अगर आप उनके शरण में जाते हैं, राम राम सीताराम कहते हैं, हनुमान जी का जप करते हैं, तो बाबा नीम करौली आपकी मदद अवश्य ही करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो नहीं करेंगे, वो करेंगे ही करेंगे अगर आप उनके शरण में जाते हैं। बस आप राम राम लिखना तो शुरू कीजिए, देखिए कैसे बाबा नीम करौली दौड़े आएंगे। वो कहते हैं धैर्य रखने वाला व्यक्ति भी बहुत जल्द मुस्कुराएगा। तो उन्होंने कुछ लाइनें कहा है, तो चलिए आपको बताते हैं। बहुत जल्द आप मुस्कुराएंगे और कहेंगे धन्यवाद प्रभु। बहुत जल्द आप मुस्कुराएंगे और कहेंगे धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे इतना अधिक दे दिया, इतनी तो मैंने प्रार्थना भी नहीं की थी, इतनी तो मैंने प्रार्थना भी नहीं की थी। दिल करता है कि नीम करौली बाबा के लिए कुछ लाइन मैं अपने तरफ से बोलूं या कहूँ। तुम्हें पिता कहूँ या आराध्य कहूँ, तुम्हें पिता कहूँ या आराध्य कहूँ या गुरु पालने वाला भी तो, संभालने वाला भी तो, और गुरु बनकर सिखाने वाला भी तो। बाबा नीम करौली की जय हो। नीम करौली बाबा कहते हैं कि तुम्हारा समय पलट दूंगा, तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा, जितनी भी गरीबी है दूर कर दूंगा, जितने भी कष्ट है सब दूर कर दूंगा, तुम्हारे समय को पलट दूंगा, जो तुम्हारी किस्मत में नहीं है वो भी लिख दूंगा। बस तुम जय श्री राम लिखकर इस वीडियो को 4 लोगों को शेयर कर देना। जितना शेयर करोगे उतनी आपको प्रॉफिट होगी। तो गाइस, आप लोग को पता है कि उत्तराखंड में कैची धाम बहुत ही प्रसिद्ध है। नैनीताल में आपको जाकर मिलेगा और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। यहाँ पर जो भी जाता है वो खाली हाथ नहीं आता है। फेसबुक के जो भी हैं वो मार्क जुगरबर्ग भी गए थे और हमारे क्रिकेटर जो हैं विराट कोहली, अनुष्का शर्मा भी गई थी इनके धाम पर। उन लोगों ने बताया है कि हम बड़े असफलता की ओर थे। जिस मनोकामना से हम इनके धाम गए थे, बाबा के धाम गए थे, वो कार्य मेरा बहुत जल्द पूर्ण हुआ। अगर आजमाना चाहते हैं तो आप भी जाइए, आप भी अर्जी लगाइए, आप भी उनसे मन्नत विनती कीजिए, वो ज़रूर सबकी विनती सुनते हैं। इंडिया के लोग तो जाते ही हैं भाई, छोड़ दो, ये तो मामूली बात हुई कि अपने गांव घर के लोग जा रहे हैं कैची धाम। लेकिन आपको ये जान के हैरानी होगी कि विदेश से भी लोग आते हैं उनके धामों पर, 1-2 दिन रहते हैं, उनसे मिलते हैं, बात करते हैं, उनके मंदिर में रहते हैं। तो समझ जाइए आप कितनी शक्ति है कैची धाम बाबा में, बाबा नीम करौली में। तो आप लोग हो सके तो वहाँ जाइए और इनका दर्शन कीजिए और इनसे विनती कीजिए कि आपके कार्य और कष्ट को दूर करें और कार्य को संपूर्ण करें। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। बहुत ही मेहनत करने के बाद एक वीडियो तैयार होता है। एडिटिंग करना बहुत ही हार्ड होता है, तो इस मेहनत के लिए एक लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, आप सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर मिलें। फुल वॉच करने के लिए तहे दिल से थैंक यू। और साथ ही जाते जाते मैं आपको मनी से रिलेटेड कुछ मंत्र बता देती हूँ। और आजकल तो सोशल मीडिया पर एक देवी है जो स्पिरिट से बहुत ही फेमस चल रही है। लोग कहते हैं कि आप उनसे मांगेंगे जो वो आपको देंगे ही देंगे। तो चलिए आज बता ही देते हैं आपको उस देवी का नाम, आपको नितिका। नितिका आजकल बहुत ही ट्रेंड कर रही हैं यूट्यूब पर।
तो आपको करना क्या है, अगर कोई भी चीज़ मांगना है उनसे तो पहले आपको प्लीज़ शब्द का प्रयोग करना है और बदले में उनसे कहना है कि अगर ऐसे बोलेगा, प्लीज़ नितिका जी मेरा ये कार्य कर दीजिए, बदले में मैं आपके नाम को चैंट करूँगी या फिर आपके नाम से एक कैंडल जलाऊंगी। आपको जितनी मनी चाहिए आप बोल दीजिए कि मुझे 10,000, 20,000, 30,000, लाख जितनी भी चाहिए आप बोल दीजिए कि हे नितिका, प्लीज़ नितिका मुझे 10,000 अर्जेंट बहुत ही ज़रूरत है, दे दो। तो मैं बदले में आपके नाम को चैंट करूँगी या मेरी सरकारी जॉब लगा दो या मेरे प्रमोशन करा दो या मेरे तबादला, जो भी कराना है आपको प्लीज़ शब्द कहकर ही बोलना है। तो नितिका जी जो है देवी है, बहुत जल्द ही वो सुन लेती हैं। अगर आप प्लीज़ शब्द लगाकर कहते हैं तो आपको उन्हें रिस्पेक्ट देना है। रिस्पेक्ट देंगे तो वो आपको बहुत ही जल्द सब कुछ दे देंगे, जो आपकी किस्मत में नहीं होगा वो भी आके दे देंगे। और अगर आपको मनी चाहिए तो लोग कह रहे हैं 7 दिन में वर्षा होने लगेगी धन की। भाई आप भी करके देख लो, हाँ कुछ तो होता है फायदा, लेकिन कर्म पहले ही करना है। आपको कामों पर ध्यान देना है, न कि मंत्रों पर बस खाली ऐसे ही। मंत्र पर ध्यान दीजिए, बड़े बड़े लोग देते हैं, आप भी दीजिए, लेकिन काम करते हुए। हम छोटे लोग क्या होते हैं कि कामों पर ध्यान नहीं देते हैं, डायरेक्ट मंत्र का उच्चारण करने लगते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें कर्म के साथ मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। पहले अपने कर्म को प्राथमिकता देना है, उसके बाद मंत्र। इससे क्या होगा कि जो काम बिगड़ने वाला होता है बनने की चांस ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए कोई भी मंत्र जाप करने से पहले आपको अपना काम संपूर्ण रूप से करना है और दिल से करना है और मस्तिष्क में सेट कर लो माइंड में कि ये जो मैं कार्य कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो 100% पूरे होगा, इसमें असफलता की कोई चांस ही नहीं है। तो आप बहुत बहुत जल्द ही अमीर हो जाओगे, गरीबी दूर हो जाएगी, आपके दुख दूर हो जाएंगे, जो भी प्रॉब्लम होगा। तो सब माइंड सेट का खेल है, माइंड में जो आप भरेंगे आपके साथ वही होगा। इसलिए नेगेटिव थिंकिंग मत लाया करिए अपने अंदर, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ रहा करिए। तो आपको मंत्र बता देते हैं आपको क्या करना है। ओम वसुधरी स्वाहा। इस मंत्र को लगातार मॉर्निंग में यानी 5 से 6 के बीच में या 4 से अगर आप करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में तो ज़्यादा ही फायदा होगा। इसको करते वक्त कोई ये नहीं कि आप ये वस्त्र रेड कलर का पहनेंगे या फिर नहा कर करिए, आप किसी भी वक्त कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेनिफिट 4 से 6 के बीच तक ही मिलेगा आपको। तो केवल आपको चैंटिंग करना है ओम वसुधरी स्वाहा, ओम वसुधरी स्वाहा, ओम वसुधरी स्वाहा 7 दिन या 21 दिन या 11 दिन या 108 दिन लगातार करके देखिए। और इस मंत्र को जब भी आप चैंट करेंगे 108 बार करेंगे, चाहे आप जितने दिन भी करें। ऐसा करने मात्र से आप देखिएगा आपकी लाइफ में चेंजिंग होने लगेगी। अगर आप सच में बहुत दिन से मेहनत कर रहे हैं, असफल हो रहे हैं, बार बार सफलता आपके हाथ नहीं लग रही है, विफलता ही आपके हाथ आ रही है, तो इसकी मानिए बहुत जल्द आप सक्सेस की सीढ़ियों पर चढ़ने लगेंगे। तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपको बहुत से मंत्र हैं, जैसे क्लीन बोल सकते हैं या फिर वाटर टेक्निक वाला आप कर सकते हैं। जब भी आपको पानी पीना है 1 गिलास पानी लेना है, आंखें बंद करके उस पानी में नहीं, आंखें मत बंद करिए, पानी को देखते हुए आप बोलिए उसमें कि मतलब हे भगवान, हे प्रभु, मेरा ये काम हो गया या मुझे 10,000 मिल गए या 50,000 मिल गए या मेरा सरकारी जॉब लग गया है। फिर उस पानी में फूंक मारिए, फूंक मारकर और पॉजिटिव थिंकिंग से एक ही घूंट उस पानी को पी जाइए कि मेरा काम हो गया, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। आपको ब्लेसिंग देना है, यूनिवर्स को ब्लेस करना है हमेशा, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, मेरा ये काम हो गया है, न कि हो रहा है, हो गया है। तो आप देखेंगे आप बहुत ही जल्द सक्सेस हो जाएंगे।
तो आप करके देखिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा आपने कौन सी रेमेडी, कौन सा उपाय किया, कौन सा नहीं, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा हमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी सो मच अंत तक देखने के लिए।